लॉकडाउन की वजह से अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए मंगलवार को राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल परिसर से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन की वजह से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों की अनुमति के साथ दाह संस्कार तो संपन्न हो रहा है, लेकिन अस्थियां विसर्जन करने गंगाजली तक जाने के लिए अस्थियां कई महीनों से विसर्जन के इंतजार में रखी हुई थी। वाहन सुविधा नहीं होने के चलते कई परिवार ऐसे थे जो अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं कर पा रहे थे। इस मामले में सूद लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा सूबे के मुखिया भूपेश बघेल से अस्थि विसर्जन के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, ताकि जो लोग प्रयागराज के गंगाजली संगम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके दिवंगत परिजनों की अस्थियां विसर्जन के लिए छत्तीसगढ़ से लाई जा सके। इसके बाद एक बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से उनके दिवंगत परिजनों की अस्थियां ले जाने की व्यवस्था की गई और इस पुनीत कार्य का जिम्मा कांग्रेस सेवा दल को सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरुण तामकरार, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राजगामी संपदा के अध्यक्ष विवेक वासनिक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी की अगवानी में आज राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन को रवाना किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पूरे विधि विधान के साथ दिवंगत लोगों की अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर करने यह बस रवाना की जा रही है। प्रकृति का नियम ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होती है और इसी प्रक्रिया में जब हमारे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, हम अपने कुछ परिवारजन हमारे हैं जो अपने लोगों को खोए, उनके अस्थि विसर्जन की परेशानी हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक योजना तैयार की। इस योजना के लिए उन्होंने सेवा दल को नियुक्त किया और कहा कि परिवारों की अस्थि के विसर्जन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अब हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है कि हम उन तक इलाहाबाद तक कैसे पहुँचे। तो इलाहाबाद तक पहुंचने के लिए हमारे सेवा दल ने एक बस तैयार किया और इसमें परिवार के लोगों को जोड़ा और इन अस्थियों को लेके, पंडितों को लेके विधि विधान के साथ इलाहाबाद में विसर्जित किया जाएगा। इनकी अस्थियों को कल पहुँचेगी अस्थियाँ और उसके बाद इस पूजा की जो पूरी प्रक्रिया है, विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है, वो फेसबुक लाइव के जरिए सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि आस्था पे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे और विधि विधान से उनके अस्थि को विसर्जित करेंगे और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, मोहन मरकाम जी को और हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी को और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने ऐसे तकलीफ के समय भी हमारे लोगों के लिए सोचा, कुछ अच्छी सोच रखी। अस्थि विसर्जन के लिए चूँकि अभी महामारियाँ फैली हुई है, पूरे देश में बहुत स्थिति खराब है और कोई एक दूसरे जगह जा नहीं पा रहा है, इसलिए चूँकि नियमतः धार्मिक परंपराएं और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार अस्थियों का विसर्जन जहाँ जहाँ पर होना चाहिए, जो परिवारजन चाहते हैं, उस हिसाब से हमारे कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपने अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है, अलग से कांग्रेस की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है और उन अस्थियों को ससम्मान विधि विधान पूर्वक विसर्जन के लिए पूरा सम्मान दिया जा रहा है। उसी के तहत आज ये यहाँ से 3 लोगों के अस्थि विसर्जन हेतु यहाँ पर से अस्थियाँ दी गई हैं। उनके परिवार के सदस्य यदि जाना चाहे तो उसकी एक सदस्य की व्यवस्था के हेतु भी वो व्यवस्था की गई है। ये सरकार कांग्रेस की जो है, सम्मानित भूपेश बघेल जी जो निर्णय ले रहे हैं, उनके अनुसार ये उनका मानना है कि आपातकाल की घड़ी में भी ऐसी प्रक्रियाएं जो धार्मिक भावनाओं से परिवार से जुड़ी हो और किसी के घर का ऐसा कोई दुखद घटना हो गया हो और न जा पा रहे हों, उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था की है। उसी के तहत ये आज की अस्थि विसर्जन यात्रा है। ये उनकी संवेदना का प्रमाण है कि वो अपने प्रदेश की जनता के हर काम में कितने संवेदनशील हैं। ये शायद अभी तक किसी स्टेट में इस तरह का, मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है, इस तरह का पहली बार हो रहा है। कोरोना के कारण लोग अपने पूर्वजों की, अपने घर परिवार के लोगों की जो मृत हो गए हैं, उनकी अस्थियों को लॉकडाउन के कारण इलाहाबाद में ले जा सके, प्रयागराज में ले जा सके। तो ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया
और ये बहुत एक अच्छा काम है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा काम है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के मुखिया माननीय मरकाम जी के निर्देशानुसार ये यात्रा जो है अस्थि विसर्जन, क्योंकि कोरोना के कारण से बहुत सी अस्थियां रुकी हुई थी, इसलिए ये व्यवस्था कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका कार्यभार जो है कांग्रेस सेवा दल को किया है और हम यहाँ से ले जाके जो है पिंडदान करते हुए यहाँ से अपना अस्थि विसर्जन करेंगे और जो है वहाँ से जो है पूरा जो है लाइव वीडियो भी अपन यहाँ पे दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने दिवंगत जो लोग लॉकडाउन के दौरान हुए हैं, आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं हो पा रही थी, जिससे निश्चित रूप से उनकी धार्मिक भावनाओं पे या उनके मानवीय संवेदनाओं पे कुठाराघात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक सोच के साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी के समक्ष बात रखी और भूपेश बघेल जी ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से एक बस की व्यवस्था की, जिसमें सेवा दल के हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से जितने भी अस्थियां विसर्जित करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनकी अस्थियों को संचय करके वहां विधि विधान से पंडितों के दल के साथ यहां से रवाना होकर के 3 तारीख को गंगा जी में विसर्जित अस्थियां की जाएंगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की प्रेरणा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मरकाम जी के आह्वान पर हमारे सेवा दल के प्रदेश के मुखिया भाई अरुण मरकाम जी के नेतृत्व में ये अस्थि कलश इलाहाबाद गंगा जी के संगम में विसर्जन के लिए रवाना हो रही है। लॉकडाउन और कोरोना के चलते कई परिवारों ने अपनी परिवारजन की अस्थियों को संभाल के रखा था। उन लोगों की इच्छा थी कि इलाहाबाद में ही विसर्जन करें। हालांकि बहुत से परिवारों ने राजिम में, यहाँ सांकलधारा में, राजनांदगांव जिले में विसर्जन किया, मगर कुछ परिवारों की इच्छा थी और आस्था थी कि हम इलाहाबाद में ही विसर्जन करें। तो उसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये व्यवस्था प्रदान की गई है। जिन लोगों ने अस्थि को संभाल कर रखा है उन की अस्थियों को इलाहाबाद गंगा जी में विसर्जन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राजनांदगांव से अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन रवाना होकर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर होते हुए प्रयाग पहुंचेगी, जहां पूरे विधि विधान के साथ इस अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संपन्न की जा रही इस यात्रा में परिजनों के ना जाने की वजह से उन्हें फेसबुक के माध्यम से अस्थि विसर्जन संस्कार का लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। राजनांदगांव से रवाना की गई अस्थि कलश श्रद्धांजलि वाहन में स्थानीय पंडितों के साथ सेवा दल के कार्यकर्ता भी प्रयागराज के लिए कूच किए हैं। इस मौके पर अस्थियां लेकर पहुंचे परिजनों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वे गंगा जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में इस पुनीत कार्य के लिए वे इस कार्य से जुड़े सभी लोग का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही इससे हम लोग प्रसन्न हैं और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि अस्थि विसर्जन के लिए ये व्यवस्था बनाए। हम सब उनके हमेशा आभारी बने रहेंगे। यहाँ से 3-4 लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अस्थियाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जा रही थी। बहुत दिन से हम भी रखे थे, हमारे भाई साहब की अस्थि थी, तो बहुत ही नेक काम इन्होंने किया है और उसके आभारी हम लोग हमेशा रहेंगे। बहुत ही नेक काम, बहुत ही अच्छा काम किया है जी। लॉकडाउन के कारण अस्थि का विसर्जन नहीं कर पाए थे, आज कांग्रेस ने मौका दिया है, उसका जाके प्रयागराज में अस्थि विसर्जन करेंगे। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाए। अस्थि कलश श्रद्धांजलि सभा की रवानगी से पूर्व अस्थियां लेकर आने के लिए लोगों से संपर्क किया गया था, जिसके तहत बालोद जिले से 13 अस्थि कलश और राजनांदगांव से 3 अस्थि कलश प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से गंगा जी में विसर्जन के लिए महीनों इंतजार कर रहे अस्थि को पूरे सम्मान के साथ गंगा जी में विलीन होने का अवसर मिला है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकाल उत्साहो की रिपोर्ट।